30 डेज 30 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आ गए हैं डे 24 क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक ऐसी अल्टीमेट सीरीज और पावरफुल सीरीज जिसको पढ़कर आपको मजा ही आ जाएगा, बिकॉज इस सीरीज में हम कर रहे हैं सीबीएसई के मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन और पूरे चांसेस हैं आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चंस पूछे जाने के, बिकॉज मार्च 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। 30 के 30 क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली के लगेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्चे हो, लेकिन आगे के लिए उसको सुधार लो। अभी आप इन क्वेश्चंस को करके जाओ, एटलीस्ट आप पास हो जाओ, लेकिन उसके बाद हम मेहनत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप अपने आप से, खुद से, मुझसे, पेरेंट्स से आप प्रॉमिस करो। क्लियर है बच्चा? तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चन को कर लो, स्किप मत करना। और अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, कुछ एक्स्ट्रा देख रहे हो, अपने मिड टर्म में, हाफ ईयरली में कुछ अच्छा स्कोर करने का सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को मिस भूल कर भी मत करना। आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, बिकॉज ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। आप खुद ही सोचो, जो भी आपकी टीचर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाली है वो भी तो लेटेस्ट पैटर्न को ही फॉलो करेंगी। क्लियर है बच्चा? स्टार्ट करते हैं। यह है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से आपको दो प्रॉपर्टीज लर्न हो जाएंगी, वो आगे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो तो आप कर पाओगे। दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है P3 प्रॉपर्टी, जिसमें A टू B Fx dx इक्वल होता है A टू B f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इसके इक्वल, अपनी कन्वीनियंट। बेटा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें नए नए तरीकों की जरूरत पड़ती है, तो वो है हमारी प्रॉपर्टीज। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो नहीं होगा, हो सकता है इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो वहां पर सिंप्लीफिकेशन हो जाए। एक प्रॉपर्टी है P7 में माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहले हम f ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं, अगर वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो पूरा इंटीग्रल ही जीरो के इक्वल होता है। मतलब ये पूरा जो है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये मैं यहां से रिमूव कर रही हूं, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, मीन्स की फंक्शन इवन है। इसमें इस केस में क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑड है, इसमें फंक्शन इवन है, तो जो इंटीग्रल है, जो ये पार्ट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स के। क्लियर है? आप इसको ध्यान रखो, आपकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस कंडीशन में, इफ f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, इस कंडीशन में। तो आपने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी अच्छे से सीख ली और इसको आप कभी नहीं भूलोगे। रजिस्टर पेन लेकर बैठा करो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है ना माइनस a से a माइनस π/2 से π/2 वाली प्रॉपर्टी हो रही है, बट नहीं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे P3, उसके बाद ही सिंप्लीफाई होगा। और एक बार क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद बताऊंगी कि मैंने डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को वहां पर अप्लाई क्यों नहीं किया। आई विल गिव यू द रीजन। अब यहां पर चलते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी P3। यहां पर देखो, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको आई नेमिंग कर दिया करो। वैसे तो हमें हर एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में नेमिंग कर देनी चाहिए, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के केस में तो पक्का कर देनी चाहिए। यहाँ पर इसको कर देंगे लेट, इसको लेट आई करके इसकी नेमिंग कर दो। और प्रॉपर्टी P3 यूज करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस π/2 से π/2 कोस स्क्वायर। यहाँ पर देखो, लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 dx। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस π/2 से π/2, यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गए और यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड डी एक्स। क्लियर है बच्चे यहाँ से? अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे, मैं इन लिमिट्स को ऐसे लिखे रहने देती हूँ। तो यहां से आ जाएगा, देखो i इज इक्वल्स टू
cos स्क्वायर x, क्योंकि x तो हमें cos तो हमें वैसे ही पता है इवन फंक्शन है, cos माइनस एक्स cos x के ही इक्वल होता है, तो ये इवन फंक्शन है, तो माइनस एक्स को x लिख सकते हैं और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इस माइनस एक्स पावर को थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। cos स्क्वायर x d, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, क्योंकि माइनस में पावर है तो डिनोमिनेटर में आ जाती है 2 की पावर x प्लस 1 dx। मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, आपको इतनी जरूरत नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए 1 को यहाँ पे क्या 2x और 2 की पावर x जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू दिस dx। क्लियर है, यहां से i आपका इसके इक्वल आ गया, इसको दे देंगे नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 हम यहां पर देने वाले हैं, किसे देंगे, यहां पर, ये है आपका नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 1 और नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे, अब आगे देखना मजा आने वाला है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, यहां से देखो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों को ऐड कर दिया। और पहले भी बता चुकी हूं कि जब हम एडिशन करते हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होती है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। तो वो वाला i, उस वाली इक्वेशन का i और इस वाली इक्वेशन का i दोनों ऐड होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और उधर क्या है हमारे पास cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 dx, और इधर ये क्या है हमारे पास 2 की पावर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 1 dx। क्लियर है, ये आ गया आपका यहाँ से 2i, और इधर देखो यहाँ पर लिमिट्स भी हैं ऑब्वियसली, -π/2 से π/2, -π/2 से -π/2, और जब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब लिमिट्स बिल्कुल सेम होती है तो हम उनको एक साथ ला सकते हैं। तो -π/2 π/2 मर्ज कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 रेज़ टू द पावर cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब इतने स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगी, अब ध्यान से समझना। अब अगर मैं इन दोनों में एलसीएम लूंगी, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2 से π/2। यहाँ पर अब ध्यान से देखना, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ रिमूव करके, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएंगे, और इधर जो है ये इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बिल्कुल सेम। क्लियर, अब यहां से देखो अगर मैं cos स्क्वायर x कॉमन ले लूं तो इस वाली टर्म का बच जाएगा 1 और इस वाली टर्म का बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x, 2 रेज़ टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, cos स्क्वायर x dx। सिंपल है, cos स्क्वायर x dx हमारे पास बच गया। ये कितना सिंप्लीफाई करा है हम, कहां से, ये सब हमारे पास से रिमूव कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, देखो -π/2 से π/2 है, अगर मैं इसको करूंगी ना तो कहीं ना कहीं 0 वगैरह और वो सब गड़बड़ वाला आएगा। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर चलते हैं -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x dx, और ये अब यहाँ पर ध्यान देना, ये है 2i के इक्वल, ये क्या आया है आपके पास 2i आया है, तो आपको ये ध्यान लेके जरूर चलना होगा, आप इसको सिर्फ i मत कर देना। अब यहाँ पर देखो fx क्या है, fx है cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर चेक करो f ऑफ माइनस x हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस ऑफ x, अभी पढ़ा था ये इवन फंक्शन होता है, तो ये आ गया fx के इक्वल। तो प्रॉपर्टी यही थी, अगर f ऑफ माइनस x fx के ही इक्वल आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, 2 × 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, और ये आ गया 2i के इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो और cos स्क्वायर x को हम कैसे सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर x को तो सेम पैटर्न रहता है। क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x -1, और यहां से cos स्क्वायर x आ जाता है cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया cos स्क्वायर x के। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर कहीं पर भी cos स्क्वायर x देखने को मिलता है तो हम सेम फॉर्मूला ही हमेशा अप्लाई करते हैं।
और एनसीईआरटी में तो भरे हुए हैं, कोस स्क्वायर, कोस की पावर 4, इस टाइप के क्वेश्चन भरे हुए हैं एनसीईआरटी में। क्लियर है? आई इज इक्वल्स टू आई, अब यहां से क्योंकि मैं 2 कैंसिल कर चुकी ना इसलिए मैंने आई लिखा। आई इज इक्वल्स टू, यहां से देखना 0 से पाई बाय 2, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 2x प्लस 1/2 पूरे में dx। तो यहां से आई आ गया आपका 1/2 बाहर आ गया, और cos 2x का होगा sin 2x, sin 2x/2 और प्लस 1 का होगा x, और लिमिट्स आ गई 0 से π/2, 0 से π/2। अब लिमिट्स कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो 1/2 मैंने बाहर ले लिया था, ये जो cos 2x को इंटीग्रेट किया sin 2x/2, एक 2x का 2 यहाँ पर आया है। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो ना, उसके नीचे इसलिए नहीं आया बिकॉज वो 1/2 2 तो हम बाहर ले चुके हैं। अब ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू 1/2 cos 2x/2 प्लस ऑफ x 0 से π/2। एक बार मैं टैली कर लेती हूँ, एग्जैक्टली सेम है, sin 2x/2 प्लस x, साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन है। अब i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/2, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन देखो 2 इंटू π/2 तो पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस π/2 माइनस ऑफ 0, साइन 0/2 और प्लस 0। तो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, साइन 0 0, ये भी 0, तो यहां से आ गया साइन पाई भी 0 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू π/2, तो आंसर आ गया π/4। आपको आई की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, क्योंकि आपने लेट उसी को किया था जो हमें, जिसको फाइंड आउट करना है, यही तो आया था और यही हमें बताना था। तो इसकी वैल्यू आपकी फाइनली आ गई है π/4। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं उसका रीजन जरूर दूंगी कि हमने सबसे पहले इस वाली प्रॉपर्टी को यूज क्यों नहीं किया। तो इसके लिए देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी हम कब यूज, इसमें f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आना चाहिए या फिर f माइनस एक्स एफ एक्स आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर, इसे मैं रिमूव करती हूँ, थोड़ा सा मैं समझा चुकी हूँ बच्चों को अच्छे से, आपने राइट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसको कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये है एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करती हूँ, कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, तो चलो एज इट इज आ गया। अब ये क्या हो जाएगी 1/2 की पावर एक्स, तो और जो डिनोमिनेटर में होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया ये। अब ना तो ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ना ही ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। देखो एफ एक्स तो ये है 2 x एक्स्ट्रा आ रहा है ना हमारे पास वहां पर, तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये 0 के इक्वल है, या फिर हमें अपने इंटीग्रेशन को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर देख ही नहीं सकते, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये ना तो इसके इक्वल आया ना इसके इक्वल। तो ये हमारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन कि पहले हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर हम इस वाले की तरफ स्विच किया हमने। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझो, 2 प्रॉपर्टीज में क्लियर हो गई, तो एक एक करके जब ध्यान से चीजें पढ़ोगे तो क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों, अगर आप भी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन, टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, तो आप एनजे इंफिनिटी क्लासेस को एक बार विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर आपका क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है। आप नीचे देखो कोर्स को, सीबीएसई का सिलेबस है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वीकली प्लानर, सीयूईटी का भी सिलेबस, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। देख रहे हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आप इस पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो। एग्जैक्टली इस साइन पर क्लिक करना, आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। जो भी आपके डेमो के लिए फ्री क्लासेस हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हो। लाइव डाउट सेशन, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें आपकी फुल रिवीजन होगी, फुली प्रिपरेशन होगी एग्जाम तक, एग्जाम के बाद सीयूईटी तक आपकी कंप्लीट रिवीजन, सिलेबस, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इधर से उधर से सब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे।
100% स्कोर करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि आपको एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर विजिट करके एक बार चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।